हाय गाइस, वेलकम टू BI मनी। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर वीकेंड है, थोड़ा ठंडा माहौल है और बिटकॉइन पिछले 1-2 दिनों से $1,10,000 पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। इथेरियम के ऊपर भी थोड़ा प्रेशर है, लेकिन अभी ऑल्ट कॉइन्स थोड़ा सा रिकवरी यहाँ दिखाते देखने को मिल रहे हैं। 1-2 दिन से थोड़ा ठंडा माहौल है, लेकिन यहाँ पर जो डेटा निकल के आ रहा है और हर कोई सोच रहा है यार ये सितंबर कट जाए, लेकिन सितंबर के महीने के अंदर कुछ बड़ी उथल पुथल देखने को मिल सकती है और जिसकी हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। और यहाँ पर जो अगर ऐसा होगा जो हम सोच रहे हैं, फेड रेट कट होने की संभावना ऑलमोस्ट 100% हो गई है, तो उसके बाद क्या हो सकता है वो मैं आपको कुछ डेटा शेयर करूँगा और साथ के साथ में यहाँ पर आपको बताऊँगा कि अक्टूबर शॉकिंग होगा आपके लिए ये डेटा को जानना, क्योंकि अक्टूबर के अंदर देखते हैं पिछले 10 साल के अंदर बिटकॉइन ने क्या किया है और उम्मीद करता हूँ इसको देख के आप भी थोड़ा एक्साइटेड हो जाओगे। तो यहाँ पे उसकी डेटा की बात करेंगे, मार्केट के अंदर थोड़ा प्रेशर क्यों है उसको समझने की कोशिश करेंगे और ओवरऑल यहाँ पे बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में क्या लगता है, लॉन्ग टर्म में क्या लगता है, ये सब इस वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करूँगा। और कुछ कॉइन्स भी हम शेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि शायद ये लास्ट अपॉर्चुनिटी की तरह हो सकता है, क्योंकि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आज 7 तारीख है, 17 तारीख को फेड के इंटरेस्ट रेट की जो डिसीज़न लिया जाएगा और उसके बाद एक बड़ा क्रिप्टो बुल रन ट्रिगर होता देखने को मिल सकता है। और जो कॉइन इस टाइम पे लुटे पिटे बैठे हुए हैं, बड़े कॉइन्स के अंदर भी कई कॉइन्स हैं टॉप 50 के अंदर जो जिनकी हालत अभी भी ख़राब ही है, तो वो कुछ अच्छा करते देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन इथेरियम को छोड़ दें, सोलाना BNB को छोड़ दें, XRP को भी छोड़ दें, तो ज़्यादातर कॉइन्स अगर देखते हो टॉप 50 के अंदर 70-80% यहाँ डाउन है। तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हो। एक सवाल ये निकल के आता है कि यहाँ पर हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है अगले 3 महीनों के अंदर एक बड़ा बुल रन ट्रिगर होता देखने को मिल सकता है, हिस्ट्री भी यही कहती है, लेकिन क्या यहाँ पे उससे पहले एक डंप देखने को मिल सकता है और ये डंप $1,00,000 तक आ सकता है? तो ये सारे सवाल हैं जिनका हम जो है जवाब देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर और बहुत कुछ बात करने वाले हैं। और ये हमारा चैनल है BI मनी के नाम से और हम यहाँ पर कोशिश करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो आपको यहाँ लगातार करने की। तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा और इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। लेकिन यहाँ पर मार्केट के अंदर ये प्रेशर क्यों है? आपको पता है जब भी सैटरडे संडे होता है वॉल्यूम कुछ ज़्यादा होता नहीं है, वाइट कॉलर बाबू सिस्टम पे होते नहीं हैं जो खटाखट ऑर्डर लगाते हैं और बिटकॉइन और क्रिप्टो को बाय करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर वो तो है नहीं, तो मैन्युपुलेटर्स को ज़्यादा चांस मिल जाता है मार्केट को यहाँ प्रेशर लाने का। और आपको पता ही है पिछले 2-3 दिनों के अंदर बिटकॉइन ETF की बात करते हैं, वर्किंग डेज़ की, सैटरडे संडे वो काम नहीं करते हैं, तो वहाँ पर वो नेगेटिव के अंदर था, इनफ्लो नेगेटिव था। पर अगर फ्राइडे की बात करते हैं ऑलमोस्ट 1,500 बिटकॉइन और उससे एक दिन पहले 2,000 बिटकॉइन की सेलिंग देखने को मिली और लास्ट वर्किंग डे पे ब्लैक रॉक की तरफ से भी सेलिंग देखने को मिली। एक ये प्रेशर देखने को मिलता है, लेकिन जिस हिसाब से हमें लगता है कि मैन्युपुलेशन ज़्यादा हावी है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पैनिक देखने को मिले। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखते हो गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पर है और कमाल की बात क्या है कि गोल्ड अगर जब पहली बार 2017 के जो मार्च 17 2010 को बिटकॉइन की पहली बार जो ट्रांजैक्शन हुई थी, आप कह लीजिए $0.003 का था और उस टाइम पे गोल्ड का प्राइस था ऑलमोस्ट 18,500 रुपये 10 ग्राम का। और आज देखो एक बिटकॉइन यहाँ पर $1,10,000 का है और गोल्ड $1,10,000 पे है। ऑल टाइम हाई पे तो है, लेकिन कितना डिफरेंस है, कितनी ग्रोथ जो है बिटकॉइन ने यहाँ दिखाई है। तो आप कह लीजिए कि जब गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पर है तो बिटकॉइन भी फॉलो करता देखने को मिल सकता है। और सिर्फ इस गोल्ड की बात नहीं है, बहुत कुछ चीज़ें और हो रही हैं जो आपको समझने की कोशिश करनी है। कुछ चार्ट और डाटा भी मेरे पास है, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर उससे पहले मैं बात करता हूँ जो सितंबर के अंदर रेट कट की बात हो रही है, अब उसके चांसेस ऑलमोस्ट 99.7% हो गए हैं। अब बात हो रही है कि यार क्या ये 50 बेसिस पॉइंट हो सकता है?
अगर 25 बेसिस पॉइंट होगा तो हमें लगता है ये 3 महीने लगातार हो सकता है, जो एक फ्यूलिंग का काम कर सकता है सितंबर, जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अंदर मार्केट को अच्छा ग्रो करने के लिए। लेकिन अगर 0.5 सीधा हो जाता है तो हमें लगता है कि यहाँ पर सितंबर और अक्टूबर की शुरुआत में ही शायद एक नया ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिल जाए। और इसीलिए मार्केट के अंदर प्रेशर बना के रखा हुआ है, क्योंकि डाटा तो कुछ और ही निकल के आता है। यहाँ पे पब्लिक ट्रेडेड कंपनी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जिनका हमें पता ही नहीं है, पब्लिक ट्रेडेड कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज की बात करते हैं, 10 लाख बिटकॉइन वो होल्ड कर चुके हैं। और यहाँ पर 10 लाख बिटकॉइन सिर्फ ये कर चुके हैं। ऐसे ही ETF वालों ने भी लगातार बाइंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो डेटा निकल के आ रहा है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि भैया मामला जो है कहीं ना कहीं आम आदमी के हाथों से निकलता जा रहा है, और यहाँ पर ये बड़ी वेल्स लगातार माल बटोरे जा रही हैं। अब यहाँ पर हमें क्या समझना है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये डेटा को देखो, क्या हिस्ट्री रिपीट होगी? आफ्टर द एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं फेड रेट कट करेगा तो क्या हो सकता है? तो अगर इस चार्ट को मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूं, तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा, लास्ट टाइम सितंबर 2024 में जब हुआ था उसके बाद हमने 94% की ग्रोथ देखी थी बिटकॉइन के प्राइस के अंदर। तो सीधा हमने 2-3 महीनों के अंदर, 2 महीनों के अंदर एक बड़ा उछाल देखा था। तो ये रातों रात नहीं होने वाला है। इंटरेस्ट रेट कट हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक बड़ा सा उछाल उसी टाइम आ जाएगा। 2-3 महीने में उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और आप देख लीजिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो हम उम्मीद करते हैं, ऐसा ही कुछ कुछ होता देखने को मिल सकता है। 17 सितंबर को ये होना है, तो 2-3 हफ्तों के अंदर, ये वीकली चार्ट है तो ये देखने को मिल सकता है। और इंटरेस्टिंग क्या चीज़ है, अक्टूबर का जो डाटा है, चलो मैं थोड़ा सा इसको इस चार्ट के अंदर दिखाता हूँ तो आपको और अच्छा लगेगा, थोड़ा सा और बेटर महसूस होगा कि अक्टूबर के अंदर और क्या धूम धड़ाका होता देखने को मिल सकता है। क्योंकि सितंबर जैसा हम उम्मीद कर रहे थे कि इस बार उल्टा करता देखने को मिल सकता है, कुछ कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा है, अभी भी ग्रीन के अंदर है। लेकिन अक्टूबर के अंदर अगर पिछले 13-14 सालों का, 12-13 सालों का अगर डाटा देखते हैं, ये जो है अक्टूबर के अंदर, तो भैया 2 बार ऐसा हुआ है कि इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। लेकिन अगर पिछले 10 साल को देखते हैं अक्टूबर के, तो सिर्फ एक बार ही हुआ है, और वो भी 2016 के अंदर कि बिटकॉइन ने जो है नेगेटिव रिटर्न दिया अक्टूबर के अंदर। तो यहाँ पर अगर इसी फीलिंग को, और जो पता है माहौल बन रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर अच्छा करते देखने को मिल सकते हैं, तो एक स्ट्रेटजी ये भी अपनाई जा सकती है कि भैया सितंबर के अंदर आखिरी दिन पे जो क्लोजिंग हो उस पर कुछ ना कुछ यहाँ एंट्री बना ली जाए, और भैया हिस्ट्री के भरोसे बैठा जाए, और यहाँ पे हो सकता है अक्टूबर भी अच्छा करता देखने को मिले। क्योंकि जो रिटर्न होते हैं वो छोटे मोटे नहीं होते हैं। यहाँ पे 21% की एवरेज रही है बिटकॉइन की, अगर हम देखते हैं 21% की एवरेज। अब 21% बहुत होता है। मान लो अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सितंबर चलो 1,10,000 ही होता है, और अगर 21% की यहाँ ग्रोथ देखने को मिलती है, तो आप समझ लीजिए 1,25,000 के आसपास ये देखने को मिल सकता है। तो बहुत कुछ है, हमें बारीकली ऑब्जर्व करना है, और कहीं ना कहीं ये जो है भरोसा दे रहा है कि भैया अक्टूबर, जहाँ सितंबर थोड़ा कट जाए तो शायद अक्टूबर हमारे लिए और अच्छा होता देखने को मिले। और हाफिंग ईयर के बाद के ईयर, जिसको हम बुलिश ईयर कहते हैं, कभी भी इसने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया। और उसके अंदर देखते हो 2021 में 40%, 2017 में ऑलमोस्ट 47%, और 2013 में 60%। अगर इनकी कैलकुलेशन करते हो तो यहाँ पे 30-40% की भी ग्रोथ हो जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ों पे हमने नज़र रखनी है। लेकिन जिस हिसाब से माहौल बन रहा है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, और सिर्फ यहाँ थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखने की कोशिश करनी चाहिए। और यहाँ पर दोनों तरफ की ये जो है उधेड़ बुन करते हैं। अभी 3 बिलियन यूएस जो है डॉलर की शॉर्ट्स लिक्विडेट हो जाएंगी अगर 1,17,000 पे पहुंच जाए बिटकॉइन का प्राइस। और ज़्यादा शॉक नहीं होंगे कि मैनिपुलेशन जिस हिसाब से होती है, कभी भी पंप और डंप कर देते हैं, तो ऐसा ये एक्सचेंजेस वाले या बिग वेल्स मैनिपुलेटर करते हैं कि भैया यहाँ पे उधेड़ बुन करके जितना माल लूटा जा सके लूटने की कोशिश करें, और आम आदमी बस बाद में जब मार्केट ऊपर चली जाए तो यहाँ पर सिर्फ मुंह ताकता रह जाए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अगले 3 महीने तक टिकने की क्यों कोशिश करनी है वो मैं आपको इसी वजह से बता रहा हूँ। 2 चीज़, एक तो फेड का, और ये जो रिटर्न जो अक्टूबर के अंदर मिलते हैं उसकी बात मैं यहाँ कर रहा हूँ।
तो यहाँ पर अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। बाकी ये सब हिस्ट्री है, हो ना हो हमें नहीं पता, इसलिए कहते हैं कि अपना रिस्क देख के चलो, सारी चीज़ों को करके चलो। और उम्मीद करता हूँ इससे भी आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। तो ये हमारा चैनल है BI मनी के नाम से, हम यहाँ पे लगातार कंटेंट बनाते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, अपना प्यार दिखाया करो। ऐसा कंटेंट हम कोशिश करते हैं आपको डिटेल में समझाने की। अब बिटकॉइन को लेके क्या हो रहा है थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बिटकॉइन वही ये जो 100 डे मूविंग एवरेज, ये जो वाइट लाइन दिख रही है, ये 100 डे मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है। हम देख रहे हैं और 21 डे भी अब तो यहीं आ गया है, ऑलमोस्ट 1,12,000। तो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, अगर इसको ब्रेक करता है तो सीधा ये $1,15,000 को छूता देखने को मिल सकता है आने वाले हफ्ते के अंदर। और अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो एक सपोर्ट है, ये आप कह लीजिए चैनल की बात करें तो इसकी एक सपोर्ट निकल के आ रही है जो कि लगभग आती है 1,07,000 1,08,000। और बुरे हालात के अंदर अगर बेस्ट एंट्री, अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो समझ लीजिएगा एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह होगी। क्योंकि हिस्ट्री में ये जो ब्राउन लाइन आपको दिख रही है इसको कहते हैं 200 डे मूविंग एवरेज, और इसके नीचे नया पीक बनाने से पहले बुल मार्केट के अंदर कभी क्लोज नहीं किया है मंथली और वीकली कैंडल के अंदर। विक ज़रूर लग सकती है, लेकिन यहाँ पर अगर एंट्री के लिए मिल जाए तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अच्छी बैंड बजती देखने को मिलेगी और ऑल्ट कॉइन्स और सस्ते देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आ जाए तो मिस मत कीजिएगा, हमें तो ऐसा ही लगता है। बाकी 2 लेवल है, एक सपोर्ट 1,08,000 1,07,000 और एक सपोर्ट 1 लाख तो इससे लेके $1,02,000। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस को पार करता है 1,12,000 तो 1,15,000 और फिर दोबारा से ये 1 लाख सवा लाख $1,20,000 को छूता देखने को मिल सकता है। अब जिस हिसाब से मैंने डाटा ये शेयर किया तो हमें तो लगता है कि भैया आने वाले टाइम के अंदर नवंबर के अंदर भी कम नहीं हुआ है। नवंबर के अंदर भी अगर एवरेज देखते हैं तो 40% के आसपास रहती है। और हाफिंग ईयर के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डेटा को ऑब्जर्व करना है। ये डेटा को थोड़ा रिसर्च करा करो, एक आइडिया लगता है आपको। और हम उम्मीद करें 1.5 से 2 लाख जाने का ये पोटेंशियल रखता है। हमें पर्सनली 1.5 लाख का टारगेट लेके चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट जो है 2 से 2.5 लाख भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कहाँ तक ये जा सकता है और आप कहाँ तक सोचते हो। थोड़ा सा हमें भी बताने की कोशिश कीजिएगा, इंटरेक्शन करने की कोशिश कीजिएगा। अब इसके अलावा बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ पे थोड़ा सा गिरते देखने को मिल रही है। सोचो 66% से 58% पे आ गए हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा वही कह रहे, थोड़ा सा कोई सेलिंग कर रहे हैं, कई कॉइन्स ऊपर गए हैं तो कई जो है यहाँ पर सोच रहे हैं कि यार एग्जिट कर दें। लेकिन असली खेल जो होना है वो यही होना है जब ये 45 से 40 के बीच में आएगी, जैसा हमने 2021 में देखा था। अब इसका कई लोग वेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या हिस्ट्री रिपीट होगी, आने वाला टाइम बता ही देगा। लेकिन ये इस जोन में अगर आ जाए तो समझ लीजिएगा इस लेवल 45 से 40 के बीच में तो ज़्यादातर कॉइन्स के अंदर आपको एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। और जिस चीज़ का हम वेट कर रहे हैं तो ये एक एग्जिट स्ट्रेटजी भी हो सकती है कि आपके यहाँ पर अगर इस लेवल पे आ जाए तो हमने एग्जिट करने पे प्लान करना है। बाकी रही इथेरियम की बात, ये 21 डे मूविंग एवरेज आप देख रहे हो, ये एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है इसके लिए और बार बार वहाँ जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर क्लोज नहीं कर रहा है। अब तो अच्छी बात क्या है, ऑलमोस्ट 4150 के आसपास ये जो है 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रही है। यानी कि 4000 से लेके 4150 एक सपोर्ट जोन निकल के आता है। और अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो और ब्रेकआउट करता है 21 डे मूविंग एवरेज को, तो हमें लगता है ये आने वाले टाइम के अंदर दोबारे से हिट करता देखने को मिल सकता है अपने ऑल टाइम हाई को। और इस बुल मार्केट के अंदर जो हम बोल रहे हैं $6,500 से $7,000 भी ये जाता देखने को मिल सकता है। अच्छी बात क्या है, एडीए वही चीज़ है, 50 डे मूविंग एवरेज की एक रेजिस्टेंस मिल रही है, इसको ब्रेकआउट करता है। आप कह लीजिए 0.85 तक एक रेजिस्टेंस है और उसके बाहर जाता है तो $0.9 और ये $1.2 जाने का पोटेंशियल रखता है शॉर्ट टू मिड टर्म में। एंट्री के लिए देख रहे हो, एक एंट्री यहाँ $0.8 पे और एक एंट्री $0.7 के आसपास बनाई जा सकती है। हम थोड़ा सोलाना को भी देख रहे हैं क्योंकि सोलाना के अंदर कुछ खास गिरावट नहीं देखने को मिली है और $200 के ऊपर ये मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है और सपोर्ट भी मिल रही है। अगर आपको एंट्री के लिए देख रहे हो, अगर 180 $190 के आसपास मिल जाए तो एंट्री बनाई जा सकती है, एक $150 के आसपास मिल जाए तो एंट्री बनाई जा सकती है। लेकिन एक रेजिस्टेंस है, ये जो फिबोनाची की रेशियो 0.618, अगर उसको पार करता है तो हमें लगता है ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूता देखने को मिल सकता है। बाकी बहुत सारे लोग हमसे कई कॉइन्स की बात कर रहे हैं तो हम शेयर करते हैं ऑन्डो, जिसके बारे में ज़्यादातर लोग पूछते हैं।
अगर मैं ऑन्डो की बात करता हूँ वही चीज़ है, 0.9 एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है और एक एंट्री $0.7 के आसपास आ जाए तो अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिएगा, क्योंकि जब माहौल बनेगा तो ये सारे कॉइन आपको अच्छा करते देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारे लोग हमसे जो है फ्लॉकी के बारे में पूछ रहे हैं, तो फ्लॉकी एक सपोर्ट पे है, 200 डे मूविंग एवरेज की एक सपोर्ट मिल रही है, एक एंट्री पॉइंट यहाँ बनता है 0.00008 के आसपास। अगर यहाँ मिल रहा है या 0.00009 के आसपास, यहाँ पे एक ब्रेकआउट ड्यू लगता है और ये जो है आपको 14,000 से 15,000 और ये भी पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का जब माहौल बनेगा। तो फ्लॉकी पे भी आप कह सकते हो एक एंट्री पॉइंट यहाँ बनता है। सेम ही चीज़ शिबा के साथ में है, कुछ खास उसके अंदर हुआ ही नहीं है, एक बाइंग रेंज के अंदर है और ये भी पोटेंशियल रखता है 1500 से जो है 1800 जाने का। बाकी बहुत सारे कॉइन्स हैं जो आप लगातार हमसे पूछते हो, हम कोशिश करते हैं उनको कवर करने की, लेकिन हमें एक बात ज़रूर पता है कि जितने भी कॉइन की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ये जो आपको टॉप के कॉइन दिख रहे हैं, टॉप 10 के अंदर से तो मामला हाथ निकल चुका है, बल्कि टॉप 15 से मामला हाथ से निकल चुका है। लेकिन एवेक्स के अंदर पोटेंशियल रखता है, $20 के आसपास मिल जाए तो इस पर फोकस किया जा सकता है। हमें टॉन के अंदर $3 के आसपास चल रहा है, वो टैप टू अर्न की कहानी चली गई है, लेकिन हमें लगता है ये ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। डॉट के अंदर भी कुछ हुआ नहीं है, $4 के नीचे मिल रहा है और अपने दिसंबर के हाई को छूने का ये भी पोटेंशियल रखता है। WLFI, बहुत सारे वर्ल्ड लिबर्टी के बारे में पूछ रहे हैं, बहुत मैनिपुलेशन चल रही है, बहुत सारी चीज़ें सुनने में आ रही हैं, तो भैया हम तो इससे दूर ही हैं, लेकिन अगर आपने होल्ड किया हुआ तो ये भी पोटेंशियल रखता है कि मामला अच्छा होगा, तो ये भी अच्छा करता देखने को मिल सकता है। बाकी पॉल के लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, हलचल चल रही है, $0.25 के आसपास मिल रहा है तो इस पर फोकस किया जा सकता है। नियर $2.5 के नीचे मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी की तरह लिया जा सकता है। आर्बिट्रम आधे डॉलर के आसपास चल रहा है। इथेरियम अगर अपने ऑल टाइम हाई को छुएगा या उसके पार जाएगा तो आर्बिट्रम भी $1.25 का पोटेंशियल रखता है और अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। बहुत सारे कॉइन्स हैं, रेंडर पे फोकस कर सकते हो, कुछ खास नहीं किया है, सही पे फोकस कर सकते हो। तो ये बहुत सारे कॉइन्स हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिएगा अच्छे कॉइन्स और यूज़ केस कॉइन में बने रहो, जिनकी टीम एक्टिव हो, तो उसके अंदर चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कुछ अच्छा करने के। बाकी दोस्तों, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम कोशिश करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो आपके साथ में शेयर करने की। ये हमारा चैनल है BI मनी के नाम से, इसको हमारे फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा ऐसी इंस्टेंट अपडेट के लिए। और कुछ भी पूछना हो हमें कमेंट में ज़रूर पूछिएगा और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे आने वाले टाइम के अंदर उसको भी कवर करने की। और टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।